नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके अंदर ही है और इसके इस्तेमाल से आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं रह के इस शक्ति का फायदा ले सकते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी प्रार्थना की शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेयर की पावर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस तेज रफ्तार और अक्सर तनाव भरी जिंदगी में आशंका और मदद की आवश्यकता महसूस होना कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे समय में कई लोग दुआ या प्रार्थना को एक आराम और तसल्ली के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर से सहायता और समर्थन प्राप्त करने की इच्छा से। प्रार्थना को परमात्मा से जुड़ने और आंतरिक शांति की खोज में एक शक्तिशाली साधन के रूप में पहचाना गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह सकारात्मक सोच की शक्ति और प्रार्थना की ताकत के इस्तेमाल से हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है। प्रार्थना उस ईश्वर से बात करने का एक बहुत ही सरल साधन है। चाहे आप किसी विशेष धार्मिक देवी देवता में विश्वास रखें या बस एक सामान्य जीवा शक्ति में विश्वास रखें, ये एक गहरा व्यक्तिगत अभ्यास है जो किसी भी व्यक्ति को उनकी उम्मीदें, भय और इच्छाएं व्यक्त करने की शक्ति देता है। प्रार्थना एक जज्बातिक जुड़ाव, उद्देश्य और मार्गदर्शन का एहसास प्रदान कर सकती है और आपको मुश्किल समय में आराम और शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, अब जानते हैं प्रार्थना के कुछ खास सिद्धांतों को जिनका इस्तेमाल करके आप प्रार्थना की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं और आसानी से इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। रोजाना प्रार्थना करने के लिए कुछ मिनट अलग रखें। प्रतिदिन एक विशेष समय को प्रार्थना के लिए समर्पित करें। इस समय का इस्तेमाल अपने दिमाग को शांत करने और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए करें। इसे अपने जीवन का नियम बना लें और प्रतिदिन इसका जरूर अभ्यास करें। अपनी सहूलियत और पसंद के शब्दों का इस्तेमाल करें और बोल बोल कर प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए किसी भी विशेष भाषा या धार्मिक वाक्यों की आवश्यकता नहीं होती। उस पूर्ण परमात्मा से अपनी खुद की भाषा में बात करें। अपने विचारों और भावनाओं को सच्चाई और विश्वास से व्यक्त करें। प्रार्थना को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल करें। प्रार्थना को केवल किसी एक समय तक सीमित न रखें, बल्कि दिन भर के दौरान छोटे छोटे पलों में प्रार्थना करने की आदत को अपनाएं, जैसे कि काम पर जाते समय या खाना बनाते समय। धन्यवाद व्यक्त करें और शुक्रिया दें। प्रार्थना में हमेशा भगवान से कुछ मांगने के बजाय अपने जीवन में आए आशीर्वादों के लिए शुक्रिया कहने का समय निकालें। इस जीवन में और इसमें मिली अनेक खुशियों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। दूसरों के लिए प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करें। प्रार्थना केवल खुद के लिए ही नहीं होती। अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को शामिल करें जिनसे आप प्यार करते हैं। उनके लिए भी प्रेम, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन की कामना करें। दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रार्थना एक तरह की वाइब्रेशन के समान होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और फिर भगवान तक जाती है। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन में है। टेबल के मॉलिक्यूल्स में भी वाइब्रेशंस होती हैं। हवा में भी वाइब्रेशंस भरी होती हैं। इंसान के बीच का रिएक्शन भी वाइब्रेशन में ही होता है। जब आप किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना भेजते हैं, तो आप ब्रह्मांड में मौजूद फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप से दूसरे व्यक्ति तक उसे महसूस करने का एहसास भेजते हैं। आप प्यार, मदद और सहयोग भी प्रचार करते हैं और इस तरह से ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस को जगाते हैं, जिससे भगवान आपके अच्छे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। इस प्रिंसिपल को आजमा के देखो और आप उसके चमत्कारी परिणाम जानोगे। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक विचार प्रार्थना के प्रभाव को रोक सकते हैं। संदेह और चिंताओं को सकारात्मक प्रतिज्ञाओं और विचारों से बदल दें। ये याद रखें कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणामों को जन्म देती है। ईश्वर की इच्छा से संतुष्ट रहें। प्रार्थना में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है।
लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सबसे अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा सोचा हो और इसीलिए उस परम शक्ति की योजना पर विश्वास करें और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। नियंत्रण को त्याग दें और ईश्वर पर विश्वास करें। अपने विश्वास को भगवान पर रखकर नियंत्रण की आवश्यकता को त्याग दें। हमेशा सच्चे मन से समर्थन के लिए प्रार्थना करें और परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। क्षमा और क्रोध को छोड़ने के लिए प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आप पर गलत प्रभाव डाल चुके हैं। क्षमा और मुक्ति का एक शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। क्रोध को छोड़ दें और नकारात्मकता के बोझ से अपने आप को मुक्त करें। अपनी प्रार्थना चक्र को विस्तार दें। अपनी प्रार्थनाओं को अपने और अपने करीबी लोगों से परे तक बढ़ाएं। अनजान लोग, जरूरतमंदों और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। जितना अधिक आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतने ही प्रार्थना के परिणाम आप तक लौटेंगे। इन सिद्धांतों का अनुकरण करके आप प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति को छू सकते हैं और उसके गहरे प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये याद रखें कि गहराई से प्रार्थना करना हमें अत्यधिक लाभ दे सकता है। प्रार्थना को पूर्ण स्वास्थ्य और समृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। चिकित्सक और थेरेपिस्ट अक्सर अपने व्यवहारों में प्रार्थना को शामिल करते हैं ताकि चिकित्सा को बढ़ावा मिल सके और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार पाया जा सके। प्रार्थना तनाव को कम कर सकती है, चिंता को कम कर सकती है और आंतरिक शांति और समन्वय की भावना को बढ़ा सकती है। प्रार्थना से आध्यात्मिक उन्नति भी पाई जा सकती है। वैसे ही जैसे शारीरिक व्यायाम शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, प्रार्थना आध्यात्मिक फिटनेस बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैक स्मिथ, एक हेल्थ क्लब के ऑपरेटर, मानते हैं कि प्रार्थना शारीरिक व्यायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि आध्यात्मिक मृदुता का या स्पिरिचुअल हार्मनी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसे प्रार्थना के माध्यम से पाने की आवश्यकता है। प्रार्थना का एक और अहम काम होता है हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाना। हमारे दिमाग में वो सारी चीजें हैं जो हमें सफल जीवन जीने के लिए चाहिए। अनेकों विचार हमारे संवेदन में मौजूद होते हैं जो जब खुले और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और साथ में उन्हें सही ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो किसी भी कार्य को सफलता से चलाने का रास्ता खुल सकता है। एक महान कहावत के अनुसार भगवान हमारे सृष्टिकर्ता ने हमारे दिमाग और व्यक्तित्व में सारी शक्तियां और काबिलियत रखी हैं जो हमारे सुखद जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। बस हमें इन शक्तियों को खोजने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने के कई प्रकार हैं, किंतु अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना अभ्यास को विकसित करना बेहद आवश्यक है। ये करने में आप एक 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं जो इस प्रकार है: प्रेयराइज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज। प्रेयराइज यानी प्रार्थना के द्वारा आप अपनी प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और ईश्वरीय शक्ति से एक लगातार संवाद में व्यस्त रहने का प्रयास करें। पिक्चराइज का तात्पर्य है अपनी प्रार्थना में मांगे हुए नतीजों को एक तस्वीर के स्वरूप में इमेजिन करना और अपने मन में वो दृष्टि प्रकट करना जिसे आप सत्य में बदलते हुए देखना चाहते हैं। जिस भी किसी चीज की आपने प्रार्थना करी उसे आप सच में बदलते हुए एक तस्वीर के रूप में देखें। अंत में एक्चुअलाइज में अपनी प्रार्थना के प्रति कार्य करें और उसे सच में बदलने की कोशिश करें। मेहनत और विश्वास से आप जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें और निश्चित ही आपकी प्रार्थना सच में परिवर्तित हो जाएगी। अलग अलग धर्मों में प्रार्थना करने के विभिन्न तकनीकों के बारे में चर्चा की गई है। आपके आसपास आपके परिवार और दोस्त द्वारा कई पौराणिक तकनीकें प्रयोग में लाई जाती होंगी। हर प्रार्थना की अनेक विधियां हैं, लेकिन प्रार्थना के विभिन्न तरीकों को समझने और उन पर अमल करने में फर्क है। प्रार्थना एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग ढंग से काम करता है। नई तकनीकों को इस्तेमाल में लाने से ना डरें। प्रार्थना करने के नए दृष्टिकोण प्राप्त करें और अपनी प्रार्थना अभ्यास को अपनी जरूरियातों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करें।
प्रार्थना शक्ति एक खास ऊर्जा का स्वरूप है। जिस प्रकार वैज्ञानिक तकनीकों में से एटॉमिक ऊर्जा को मुक्त किया जाता है, वैसे ही प्रार्थना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। प्रार्थना आत्मा को पुनर्जीवित करती है। प्रार्थना से अंदरूनी सौंदर्य का नाश नहीं होता और ये संवेदनशील बने रहने में आपकी मदद करती है। प्रार्थना व्यक्तियों को उनके समस्याओं में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रार्थना अविचेत मानस में घुसती है और सही और उचित प्रतिक्रियाओं के साथ क्रियाओं को सुलझाने में मदद करती है। ये व्यक्तियों को उनकी अंतरात्मा के साथ मिलाती है, जिससे आप सत्य और सही का चुनाव करते हुए हमेशा सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गहराई से की गई प्रार्थना व्यक्तिगत परिवर्तन को भी प्रकट कर सकती है। वो व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करके उसे सशक्त और शक्तिशाली होने का एहसास करवाती है। जिन्होंने अभी तक इस शक्ति को अनुभव नहीं किया है, वो नई प्रार्थना तकनीकों को सीखकर लाभ उठा सकते हैं। यह सत्य है कि प्रार्थना दुनिया की सबसे अद्भुत शक्ति से जुड़ी है और समय के साथ उसमें परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। जैसे कि पुराने केरोसिन लैंप को नई मॉडर्न लाइटिंग से बदला जाता है, वैसे ही नई और ताज़ा आध्यात्मिक तकनीकों की खोज करना महत्वपूर्ण है। आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे सरल और लाभदायक है, जैसे मंत्रोच्चारण, मेडिटेशन, कीर्तन, मूर्ति पूजन आदि। उदाहरण के लिए आप 2 या 3 व्यक्तियों को भी अपनी प्रार्थना में एकत्रित कर सकते हैं। ये प्रार्थना के प्रभाव को बढ़ाता है। व्यक्तियों के बीच विश्वास, समानता और सहमति भी प्रार्थना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। हाँ, प्रार्थना अमूमन धर्म से जुड़ी होती है, लेकिन धार्मिक और वैज्ञानिक तत्वों के बीच कोई भीड़ नहीं है। कोई भी तरीका जो ईश्वर की शक्ति को मन के अंदर प्रवाहित करने की उत्तेजना देता है, वो उपयोग किया जा सकता है। अनंत व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति को अनुभव कर चुके हैं। व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर व्यावसायिक प्रयासों तक प्रार्थना ने सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक प्रखर प्रेरणा का कार्य किया है। दुनिया भर के लोग प्रार्थना की शक्ति की ताकत से बेहतर पोषण, बेहतर नींद और बेहतर जीवन पाते हैं और आगे भी पाते रहेंगे। ये एक अनंत शक्ति है जिसका अनंत लाभ उठाया जा सकता है। प्रार्थना एक शक्तिशाली ताकत है जो हर व्यक्ति के अंदर के संभाव को खोल सकती है। इसमें समस्याओं को हल करने, समन्वय को पुनः स्थापित करने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और जीवन की चुनौतियों के खिलाफ व्यक्तियों को सही राह दिखाने की क्षमता होती है। प्रार्थना मार्गदर्शन, शक्ति और आराम प्रदान करती है। हमें जीवन के उत्सवों को साहस और स्थिरता से सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक विचार की शक्ति को अपनाएं और प्रार्थना की संभावना को खोलें, ताकि आपकी जिंदगी को उद्देश्य, खुशी और शांति से भरा बनाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी प्रार्थना की शक्ति का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।